Hello and welcome to Chahal Academy. In this video, we are going to cover the difference between habitat, niche, ecotone and ecocline. So let us start. What are we going to discuss? कौन सी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं? फर्स्ट, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट की डेफिनेशन और उसका मीनिंग क्या है. सेकंड, हम लोग बात करेंगे नीश क्या होता है. अगर आपको किसी भी स्पीशीज को कंजर्व करना है तो आपको उसका नीश रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए. हम लोग नीश को डिस्कस करेंगे. थर्ड, हम लोग बात करेंगे इकोक्लाइन क्या है और इकोक्लाइन की डेफिनेशन और उसका कंसेप्ट क्या है. फोर्थ पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे इकोटोन. इकोटोन क्या होता है, एडजॉइनिंग एरियाज में हाई बायोडाइवर्सिटी क्यों मिलती है. एंड फिफ्थ पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे इकोटोन के एज इफेक्ट की. एज इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है इकोटोन एरिया में. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज हैबिटेट. फर्स्ट हम लोग बात करते हैं हैबिटेट क्या है. देखिए, आपके चारों तरफ जो भी चीजें आपको सराउंड करती हैं उसी को आप एनवायरनमेंट बोलते हैं. उस एनवायरनमेंट के अंदर आप कहां रहते हैं उसको आपके लिए आपका हैबिटेट बोला जाएगा. अगर मैं अदर शब्दों में इन अनदर वर्ड्स अगर मैं बोलता हूं, इट इज द लोकेशन और द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढने जाना है तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए और उसी एड्रेस को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप कहां रहते हैं, आपके घर का एड्रेस आपके लिए आपका हैबिटेट है. आपने अपना घर क्यों खरीदा, इसलिए खरीदा या उस घर में आप इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उसको प्रेफर करते हैं ओवर अदर घर्स, ओवर अदर हैबिटेट्स. क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि याद रखिए कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी चीजें आपको वहां पे मिल रही होंगी, फूड अवेलेबिलिटी होगी जिसकी वजह से आप वहां पे रहते हैं. तो याद रखिएगा हैबिटेट इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस ऑफ वन स्पीशीज. कोई स्पीशीज वहीं पर रहना चाहेंगी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज. सेकेंड, हम लोग बात करते हैं हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नीश. नीश मतलब एक ऐसा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनिज्म. तो याद रखिएगा हैबिटेट एनवायरनमेंट के अंदर एक लोकेशन है और एक ही हैबिटेट के अंदर अलग अलग नीश हो सकती हैं. अभी हम नीश को डिस्कस करेंगे. थर्ड, कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कैमल को ढूंढने जाना है उसका एड्रेस पता होना चाहिए और उसका एड्रेस है डेजर्ट हैबिटेट. तो डेजर्ट में आपको कैमल और कैक्टस जैसे कुछ फ्लोरा एंड फौना पाए जाएंगे. अगर हम लोग बात करते हैं ग्रासलैंड्स में, अगर आपको ढूंढना है डियर को, आपको ढूंढना है फॉर एग्जाम्पल रैबिट को, यू नीड टू गो टू ग्रासलैंड्स. अगर आपको स्नेक को ढूंढना है, यू नीड टू गो टू ग्रासलैंड्स. अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट हैबिटेट की, अगर आपको टाइगर को ढूंढना है, लायन को ढूंढना है, चीता को ढूंढना है, अगर ऐसी एलिफेंट जैसी कुछ फ्लोरा एंड फौना को अगर आपको ढूंढना है, सो आपको किधर जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा उसके घर तक. दैट इज द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज फॉरेस्ट हैबिटेट. अब हम बात करते हैं नीश क्या होता है. एक बात याद रखिएगा, आप अपने घर पे रहते हैं उसका मतलब है जो आपके घर का एड्रेस है उसे हम हैबिटेट बोलते हैं. बट आप अपने घर पे क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, कैसे रोल करते हैं, कैसे आप एक पोजीशन पर हैं और कौन सी जॉब या ऑक्यूपेशन है आपकी, उसी का नाम है नीश ऑफ योर ऑर्गेनिज्म. सो द पॉइंट इज, एक बैंड में सब व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक गिटार बजाता है, एक ड्रम बजाता है. सो इन सब का रोल अलग अलग है बट हो सकता है सब एक ही घर में रहते हो. दैट इज हैबिटेट सेम है. अब एक बात और याद रखिएगा आप, एक स्पीशीज का कभी भी एग्जैक्ट सेम नीश कभी नहीं हो सकता. याद रखिएगा वर्ड इज सेम. टू स्पीशीज कैन नेवर हैव एग्जैक्ट और आइडेंटिकल नीश. सिमिलर जरूर हो सकता है, सेम नहीं हो सकता. ये बात याद रखिएगा. अगर सेम होगा तो क्या होगा, अगर सेम हुआ तो देयर विल बी अ डायरेक्ट कंपटीशन बिटवीन द टू स्पीशीज या टू ऑर्गेनिजम्स और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से 100% एक लड़ाई स्टार्ट होगी और उस लड़ाई में हो सकता है एक जीतेगा और दूसरा हारेगा. जो स्पीशीज हार रही है या हारी, अगर उसने एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट नहीं किया और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, सो वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी. ये किसने बताया और ये कौन सा प्रिंसिपल है, इसे बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल. इस प्रिंसिपल के थ्रू हमें यह पता चलता है कि एक स्पीशी अगर अडेप्ट नहीं कर पाई सेम नीश के अंदर तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट. अब हम लोग बात करते हैं
नीश और हैबिटेट में क्या फर्क है? देखिए, नीश हैबिटेट के अंदर एक ऑर्गेनिज्म का उसका रोल है, हैबिटेट उसका एड्रेस है, और वो हैबिटेट कहां पर है? पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, एक एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे हैबिटेट्स हैं, उस हैबिटेट के अंदर कई सारे ऑर्गेनिज्म अपना अपना डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कर्टलैंड वॉर्बल का जाकर के ढूंढना है या उसको चेक करना है क्या उसका रोल प्ले है, सो आपको जाना पड़ेगा पाइन फॉरेस्ट में, दैट इज द जैक पाइन फॉरेस्ट। अब हम लोग बात करते हैं इकोक्लाइन की। इकोक्लाइन क्या होता है? आप ऐसा समझिए, फॉर एग्जाम्पल आप आ रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम से। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जब आप हैं, मान लीजिए आप नेशनल पार्क गए हैं और नेशनल पार्क से आप वापस अपने घर की तरफ आ रहे हैं, तो नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़े बड़े ट्रीज मौजूद होंगे। बट जैसे जैसे आप मूव करते रहेंगे आगे, हाईवे की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा स्पीशीज और द प्लांट एंड फ्लोरा एंड फौना के अंदर एक ग्रेजुअल और कॉन्टिन्यूस चेंज आता चले जाएगा। मतलब ऐसा चेंज होगा जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे इमीडिएटली, क्योंकि बहुत स्लो और बट कॉन्टिन्यूस चेंज है। सो आप देखेंगे जो हाइट है ट्रीज की वो धीरे धीरे छोटी होती जाएगी और फिर अंत में आके ग्रासेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी का नाम है इकोक्लाइन। इट्स अ जोन ऑफ ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस चेंज फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर, जहां पर कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बट ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन ऑफ फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। याद रखिएगा, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं इकोक्लाइन में। कैसे चेंजेस आते हैं? देखिए, टेम्परेचर की वजह से आपको देखने को मिलेगा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे ओवर द टाइम पीरियड। सैलिनिटी की वजह से, हो सकता है डेंसिटी की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं इकोटोन की। इकोटोन क्या होता है? इकोटोन एक ऐसा ट्रांजिशन एरिया है जहां पर दो कम्युनिटीज, अलग अलग स्पीशीज मिलती हैं, इंटीग्रेट करती हैं। तो देखिए, अगर आपको मैं इजी टर्म्स में समझाया जाए, आप ऐसा समझिए, ये एक ए इकोसिस्टम है, ये एक बी इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम का जो एडजॉइनिंग एरिया है, मतलब इंटरसेक्शन वाला एरिया है, इसको हम इकोटोन के रूप से जानते हैं। ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पर कम्युनिटीज मिलती हैं, इसको जोन ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है। इस ट्रांजिशन जोन में देखा जाता है ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है उसके एडजॉइनिंग इकोसिस्टम से। कहने का मतलब यह है, ए इकोसिस्टम में जितने फ्लोरा और फौना पाए जाएंगे, बी इकोसिस्टम में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाएगी, उससे ज्यादा डाइवर्स एरिया होगा ये इंटरसेक्शन वाला एरिया। ये ज्यादा बायोडाइवर्स माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप ऐसा समझिए, आप मरीन एनवायरनमेंट से मूव करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की तरफ। फॉर एग्जाम्पल आप सी की तरफ से जा रहे हैं एक टेरेस्ट्रियल लैंड बेस्ड इकोसिस्टम की तरफ, तो बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज फ्लोरा और फौना की देखने को मिलेगी। ऐसी उसको हम बोलते हैं मैनग्रूव फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल वहां पर जो मैनग्रूव्स होंगे वो एक ट्रांजिशन जोन में पड़ते हैं, इकोटोन में पड़ते हैं, और मैनग्रूव फॉरेस्ट में हाई बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। Now let us understand the final concept, that is ecotone's edge effect. इकोटोन का एज इफेक्ट क्या होता है? आप दोबारा से उस डायग्राम को याद करिए। ये है ए इकोसिस्टम, ये है बी इकोसिस्टम, और ये वाला जो एरिया है दैट इज द कॉमन एरिया, द इंटरसेक्शन एरिया। इस एरिया के अंदर आपको हाई बायोडाइवर्सिटी और हाई डेंसिटी देखने को मिलेगा। इसी का नाम है एज इफेक्ट। यहां पर कुछ ऐसी स्पीशीज होंगी जो ना तो ए इकोसिस्टम में है ना ही बी इकोसिस्टम में है, टोटली एंटायरली न्यू स्पीशीज मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ए रिसोर्स, दैट इज ए इकोसिस्टम के पास जो रिसोर्सेज हैं वो भी अवेलेबल होते हैं इस कॉमन एरिया में। बी इकोसिस्टम के पास जो रिसोर्स होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं इस ट्रांजिशन जोन में। हेंस यहां पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, और ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाने का ही जो कंसेप्ट है उसी को हम एज इफेक्ट के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के रूप से आप समझिए, डेंसिटी ऑफ द बर्ड्स। डेंसिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी, बायोडाइवर्सिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी बर्ड्स की। कहां पर? अगर आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम से डेजर्ट इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं, तो आप समझिए डेजर्ट इकोसिस्टम से फॉरेस्ट की तरफ जाएं या फॉरेस्ट की तरफ से डेजर्ट की तरफ आएं, जो बीच का एरिया है, ट्रांजिशन जोन है, उसी को हम लोग एज इफेक्ट में पाएंगे, क्योंकि वहां पर हाई बायोडाइवर्स रीजन मिलेगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को इजी लैंग्वेज में एंड डिटेल मैनर में कवर करने के लिए please keep following Chahal Academy YouTube channel. I'll be back with another video. Till then, thank you so much.